प्रश्न आया है, जो सूर्यवंशियों की माँ है वो बेसिक वालों की भी माँ है क्या? बेसिक सब कब से शुरू हुआ है? 1936 से। और एडवांस कब से शुरू हुआ? 76 से। तो जो बेसिक में यज्ञ के आदि में जो बेसिक वाली आत्माएं थी और उनमें से सूर्यवंशी आत्माएं सूर्य के पीछे पीछे चली गई। यज्ञ के आदि में राम भी था और कृष्णचंद्र भी था। कौन रह गया और कौन चला गया? सूर्यवंशी आत्मा चली गई तो पीछे पीछे सूर्यवंशी भी सारा चला गया। कौन रह गए? चंद्रमा रह गया और चंद्रवंशी रह गए। तो वहां मां रह गई होगी सूर्यवंशियों की, है? अरे सूर्य गया तो सूर्य के पीछे पीछे मां भी चली जाती है। सूर्य आता है तो सूर्य के पीछे पीछे मां भी आती है। अब सूर्यवंशी मां चली गई तो कौन कौन से वंश के रह गए? माँ भी चला गया, बाप भी चला गया, तो और कौन कौन से वंश के हैं जो रह जाते हैं? चंद्रवंशी रह जाते हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की गोद में पलने वाले, ब्रह्मा से वरदान लेने वाले आसुरी संप्रदाय के लोग रह जाते हैं। असुरों को वरदान किसने दिए? ब्रह्मा ने दिए। ब्रह्मा की गोद में असुर पलते रहते हैं। तो बेसिक में जो पल रहे हैं ब्रह्मा के शरीर छोड़ने तक, वो कौन कौन से वंश के हुए? क्या कहेंगे? और अब तक भी पल रहे हैं। शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा बाबा का शरीर छोड़ने के बाद, वो सूर्यवंशी आत्माएं जो पहले पहले शरीर छोड़ के चली गई थी वे फिर दोबारा यज्ञ में आती हैं। बेसिक में पलती जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर प्रश्न उठ खड़े होते हैं। कि ये ईश्वर का कैसा पार्ट है? संसार में जिस ईश्वर की पूजा होती है, मान्यता है, सारी दुनिया जिस ईश्वर को मानती है वो ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ईश्वर तो पुरुष रूप में आता है। ये गुलजार दादी में भगवान कहां से आ गया? उन आत्माओं को सन 76 के बाद
डायरेक्ट बाप से ज्ञान की रोशनी मिल जाती है। बाप भी प्रत्यक्ष होता है ज्ञान सूर्य के रूप में, और बच्चे भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो जो सूर्यवंशियों की माँ है वो भी प्रत्यक्ष होती है। तो सूर्यवंशी बच्चों में भी जो बीज हैं वो अलग अलग धर्मों के बीज हैं। कोई मोटे छिलके वाले हैं, देह अभिमान का छिलका मोटा है, कोई का बिल्कुल काला छिलका है, कोई का पतला छिलका है, कोई का सफेद छिलका है, हल्का छिलका है। तो जो हल्के देह अभिमान वाले हैं एडवांस में भी वही पहचानते हैं, पूरी तरह से पहचानते हैं तो तेजी से आकर्षित होते हैं। बाकी बेसिक वालों की तो बात ही नहीं है। बेसिक वाले सूर्यवंशियों की मां को कैसे पहचानेंगे? न पहचानेंगे न मानेंगे, क्योंकि उनको तो उस लिस्ट में आना ही नहीं है जो संगमयुगी स्वर्ग में राज्य लेते हैं। अमृत वेले का तीव्र पुरुषार्थ करके दुनिया का ऊंचे से ऊंचा पद लेने वाले बनते हैं। बेसिक वालों में चंद्रवंशी है, उन चंद्रवंशियों में भी परसेंटेज है, और धर्म की आत्माएं ढेर की ढेर हैं। कहेंगे 90%, 80% और धर्म के हैं बेसिक में, और 10-15% मात्र चंद्रवंशी हैं सच्चे, जो ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले हैं। नहीं तो कोई दीदी को फॉलो करेंगे, कोई दादी को फॉलो करते हैं, कोई दादा को फॉलो करते हैं। जो जिसको फॉलो करते हैं उसी की बात मानते हैं। मुरली में बोला है जो जिसकी बात मानते हैं वो उसी धर्म के हैं। तो सूर्यवंशियों की मां को फॉलो करने वाले वहां कहां से आवेंगे? सूर्यवंशियों की मां को तो पहचानेंगे भी नहीं, तो उनकी मां कैसे हो जाएगी? सूर्यवंशी तो हैं ही बहुत थोड़े। 500-700 करोड़ की दुनिया में सूर्यवंशियों की संख्या कितनी है? सतयुग में 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 लाख उनसे जन्म लेने वाले, टोटल 9 लाख की संख्या है जो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। उनमें भी जो जन्म लेने वाले हैं वो आखिरी चंद्रमा को ही फॉलो करते हैं। चंद्रमा को फॉलो करते हैं तो चंद्रमा की रोशनी में ही सितारे बनकर के चमकते हैं। सूर्य की रोशनी में जो सितारे होते हैं वो तो अपने को प्रत्यक्ष ही नहीं करते,
किसको प्रत्यक्ष करते हैं? बाप को ही प्रत्यक्ष करेंगे।